नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है। कुछ लोगों के जुड़वां बच्चे होते हैं और उनका जुड़वां के रूप में जन्म लेना सामान्य बात है। जुड़वां बच्चों का एक साथ जन्म होना बहुत दुर्लभ है। इन जुड़वां बच्चों को सियामीज या संयुक्त जुड़वां कहा जाता है। आज हम हमारी दुनिया में रहने वाले कुछ जुड़े हुए जुड़वां बच्चों पर नजर डालने जा रहे हैं। हमेशा की तरह ये वीडियो एक अलग स्तर पर दिलचस्प होगा, इसलिए इसे छोड़ें नहीं और अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूलें। डाइसी और वायलेट हिल्टन का जन्म 1908 में इंग्लैंड में हुआ था। जब वे पैदा हुए थे तो उनके कूल्हे और नितंब एक साथ चिपके हुए थे। डॉक्टर ने इन जुड़वा बच्चों को देखा और कहा कि अगर इन्हें अलग किया जाए तो इनमें से एक का जन्म हो सकता है या दोनों का। इसलिए वे अलग हुए बिना अकेले रह गए। लेकिन माँ इन जुड़वा बच्चों को पालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें मैरी हिल्टन नाम के व्यक्ति को बेच दिया। लेकिन मैरी हिल्टन इन जुड़वां बच्चों को खरीदना नहीं चाहती थी। उसने पैसे कमाने की योजना के साथ इन जुड़वां बच्चों को खरीदा। जैसे इन जुड़वां बच्चों को एक ब्रिटिश पब में एक साइड शो में प्रदर्शित किया गया था। जब वे थोड़े बड़े हुए तो वे इंग्लैंड से अमेरिका चले गए। वहां जाकर उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया और काफी मशहूर हो गए। लेकिन वे यहाँ भी स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि यहाँ उनका प्रबंधक उन्हें नियंत्रित कर रहा था। इस तरह वे अपना सारा जीवन एक व्यक्ति के नियंत्रण में जीते रहे हैं। जब वे पैदा हुए तो डॉक्टर ने भविष्यवाणी की कि वे कुछ ही महीनों में मर जाएंगे। लेकिन वही हुआ जो डॉक्टर ने सोचा था, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो उनकी उम्र सिर्फ 61 साल थी। भले ही वे विकलांगता के साथ पैदा हुए थे, फिर भी उनका नाम इतिहास में अंकित हो गया। एबे और ब्रिटनी हेंसल सेवानिवृत्त जुड़वां बच्चों में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1990 को मिनेसोटा में हुआ था। इन दोनों का शरीर एक जैसा है, यानी इनके 2 सिर हैं और बाकी शरीर एक ही है। इसी तरह उनके कूल्हे के ऊपर अंगों के 2 सेट होते हैं, यानी दिल, फेफड़े और पेट दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा उनके प्रजनन अंग भी एक जैसे ही होते हैं। भले ही वे जुड़वां हैं, शुरुआत में उन्हें अपना दैनिक जीवन जीने में कठिनाई हुई। इस बात को समझने के बाद उन्होंने आपस में समन्वय स्थापित किया, यानी उन्होंने एबे की दाहिनी ओर की गति और ब्रिटनी की बाईं ओर की गति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इसी तरह वे कितनी ही बार आए जाते रहे। उन्होंने कई मशहूर टीवी शो भी किए हैं। आखिरकार अब वे अपने घर के पास के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं।